और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, सियासत से जुड़ी सबसे बड़ी खबर, आज 5 राज्यों की चुनाव तारीखों का ऐलान करेगा आयोग। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान समेत 5 राज्यों में चुनाव की तारीखों का ऐलान आज आयोग करेगा। आज दोपहर 12 बजे घोषणा होगी। 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस। 5 चुनावी राज्य जिनमें तारीखों का ऐलान किया जा सकता है। लंबे अरसे से इंतजार किया जा रहा था और अब चुनाव आयोग तारीखों का ऐलान करेगा। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान समेत 5 राज्यों में चुनाव की तारीखों का ऐलान आज हो जाएगा। आज दोपहर 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस और उसके बाद आदर्श आचार संहिता भी लागू हो जाएगी। इस वक्त का सबसे बड़ा सियासी अपडेट हम आपको बता रहे हैं। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना समेत राजस्थान, ऐसे 5 राज्य जिनमें विधानसभा चुनाव होने हैं, आज उनका तारीखों का ऐलान दोपहर 12 बजे। इस वक्त की सबसे बड़ी सियासी खबर, सबसे बड़ा अपडेट, आज 5 राज्यों में चुनाव तारीखों का ऐलान हो जाएगा। हालांकि हम लगातार न्यूज 18 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ अपने दर्शकों को अपडेट देता रहा है। किस तरीके से सूत्रों के हवाले से हमने आपको यह भी बताया है कि मध्य प्रदेश में 1 चरण में, छत्तीसगढ़ में 2 चरणों में चुनाव हो सकते हैं। लेकिन आज ये पूरी तस्वीर साफ हो जाएगी। चुनाव आयोग तारीखों का ऐलान करेगा, दोपहर 12 बजे ऐलान किया जाएगा। इसके बाद आदर्श आचार संहिता लागू हो जाएगी। सहयोगी अशरफ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अशरफ, सियासत का सबसे बड़ा अपडेट है ये। अशरफ। हाँ बिल्कुल ललित, देखिए ये आज तो बहुत बड़ा अपडेट है और अभी इसी दिन जब चुनाव आयोग अपनी घोषणा कर देगा, इससे साफ हो जाएगी कि आने वाले जो 5 साल होंगे वो 5 राज्यों के लिए कैसे होंगे, उनका भविष्य क्या होगा, राजनीतिक रूप से कैसे होंगे। क्योंकि आज 5 राज्यों के लिए जो विधानसभा चुनाव होने हैं उसकी तारीखों का ऐलान किया जाएगा। तारीखों के साथ ये भी ऐलान किया जाएगा कि किस राज्य में कितने चरणों में विधानसभा के चुनाव होने हैं और मतगणना यानी नतीजे कब आएंगे। पूरी प्रक्रिया आज बता दी जाएगी, साफ हो जाएगी पूरी पिक्चर और आज से ही आचार संहिता भी लागू हो जाएगी। जैसे ही चुनाव आयोग अपनी तारीखों का चुनाव का घोषणा करता है, उसके बाद उसी दिन से, उसी समय से आचार संहिता लग जाती है। इसका मतलब यह है कि अब राज्य सरकारें लोक लुभावन जो घोषणाएं करती थी वो नहीं कर पाएंगी और सरकारी जितने भी विज्ञापन अलग अलग जगह लगे हुए थे उन सबको हटाना पड़ेगा। तो आज से एक चुनाव आचार संहिता लग जाएगी और जो सरकारी विज्ञापन है वो हटाने पड़ेंगे। दूसरे जो अब राजनीतिक दल हैं उनको भी और ज्यादा सक्रियता से काम करना पड़ेगा। अपने उम्मीदवारों को भी की घोषणा करनी पड़ेगी आने वाले समय में, क्योंकि अब जब चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाएगा तो उससे पहले राजनीतिक दलों को अपने उम्मीदवारों को भी का ऐलान करना पड़ेगा। आज जो घोषणा की जाएगी उसमें छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना और मिजोरम है। जी ललित। जी, तो 5 राज्य जिनका जिक्र अभी अशरफ ने किया। अशरफ, एक बात और है, नवंबर दिसंबर जब सर्दी बढ़ रही होगी, सियासत का ताप और ज्यादा बढ़ेगा और उसकी एक वजह भी है, अब आयोग सारी चीजें अपने हैंडओवर ले लेगा। अशरफ। राज्य चुनाव आयोग का प्रशासन होगा, उनके अधीन जो सरकारी अधिकारी हैं, प्रशासन है, वो अब चुनाव आयोग के अधीन हो जाएंगे। इसीलिए अब राज्य सरकारें कोई लोक लुभावन घोषणाएं नहीं कर पाएंगी, कोई फैसले नहीं कर पाएंगी। अब जो काम करना होगा वो चुनाव आयोग को करना होगा। राज्य सरकारें किसी अधिकारी का ट्रांसफर नहीं कर पाएंगी, कोई विकास योजनाओं का लोकार्पण, किसी तरह की कोई घोषणा का लोक लुभावन घोषणाएं होती वो नहीं की जाएंगी। अब तो बस ये है इंतजार कि कैसे चुनाव आए, चुनाव के नतीजे आए, पहले मतदान हो और फिर चुनाव के नतीजे। तो सबकी नजरें अब इसी बात पे रहेंगी कि मतदान कितने चरणों में, किन किन तारीखों में, किस राज्य में होता है और फिर उसके बाद जो मतगणना होगी वो कब होगी और उसके बाद फिर तस्वीर साफ हो जाएगी कि आने वाले 5 साल में किस राज्य में किसकी सरकार दोबारा बनती है या लौटती है। ललित जी। और अशरफ, अगर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की बात कर ली जाए तो अब यह भी तय है, दरअसल ऐसा लग रहा था कि कांग्रेस कहीं ना कहीं जो वेटिंग मोड में थी ऐलान को लेकर, अब यह भी हो सकता है कि ना सिर्फ आयोग ऐलान करेगा
बल्कि सियासी तौर पर जो लिस्ट है कैंडिडेट की उसका सिलसिला भी अब तेजी से आगे बढ़ेगा। अशरफ, देखिए, आप चुनाव की जैसे ही आज 12 बजे के बाद घोषणा होती है तो राजनीतिक दल जो हैं अब वो जो हो रही थी, थोड़ा सा ढीलापन था उनका रवैये में, अब वो नहीं होगा। अब उनके पास एक तारीख है, कोई लक्ष्य दे दिया जाएगा कि इस दिन मतदान होना है, तो उससे पहले उन्हें अपनी सब चुनाव प्रचार का काम होना, क्योंकि मतदान से 72 घंटे पहले जो प्रचार का काम है वो बंद हो जाता है। तो सभी राजनीतिक दलों के सामने एक समय सीमा है कि हमें इस समय सीमा तक अपने उम्मीदवारों को उतारना है चुनाव मैदान में, और फिर प्रचार की भी एक सीमा है कि हमें तब तक करना है। तो पिक्चर उनको साफ हो जाएगी और उनके सामने एक लक्ष्य होगा, तो जाहिर सी बात है कि वो उस लक्ष्य के तहत ही काम करेंगे और जल्द से जल्द घोषणा करेंगे कि हमारा उम्मीदवार फलानी सीट से फलाने आदमी है। तो उम्मीदवारों को चयन को लेकर वैसे प्रक्रिया जो है राजनीतिक दलों ने तकरीबन पूरी कर ली है, लेकिन हाँ ये है कि औपचारिक रूप से उसका ऐलान नहीं किया गया है। तो अब जैसे ही चुनाव की घोषणा होगी तो आप देखेंगे कि सूची जो है राज्यों में, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ हो, तेलंगाना हो, मिजोरम, सभी राज्यों में अपने अपने उम्मीदवारों का ऐलान भी कर दिया जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। अशरफ, आप लगातार हमारे साथ बने रहिए। वासु हमारे साथ भोपाल से जुड़े हुए हैं, युगल हमारे सहयोगी रायपुर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इन दोनों के पास भी हम चलेंगे। और अब चूंकि ऐलान बहुत ज्यादा वक्त बचा नहीं है, वासु आज 12 बजे पिक्चर साफ हो जाएगी। अब आयोग के पास पावर होगा, आदर्श आचार संहिता लागू हो जाएगी। वासु, हो रहा था, जो पॉलिटिकल दल हैं वो तो इसके लिए तैयारी कर ही रहे थे, लेकिन जनता में भी खासा उत्साह था ललित जी कि कब मध्य प्रदेश में इलेक्शन की डेट डिक्लेयर होगी और चुनाव जो है वो और भी ज्यादा परवान चढ़ते हुए नजर आएंगे। तो अब ये माना जा रहा है कि आज ये पूरा जो इंतजार है वो खत्म हो जाएगा और मध्य प्रदेश में चुनावों की तारीखों का ऐलान हो जाएगा। इस समय मैं इलेक्शन कमीशन का जो ऑफिस है मध्य प्रदेश का उसके बाहर ही मौजूद हूँ और थोड़ी देर बाद यानी कि जब दफ्तर खुलने का समय हो जाएगा और उसके बाद यहाँ पर भी जो तैयारियां हैं और यहाँ पर भी जो अधिकारियों के आने जाने का सिलसिला है वो तेज हो जाएगा, क्योंकि इलेक्शन कमीशन पर एक बड़ी जिम्मेदारी होती है चुनाव को कंडक्ट कराना, शांतिपूर्ण रूप से कंडक्ट कराना। और इस बार बहुत सारे नवाचार भी करने की बात जो है वो इलेक्शन कमीशन के द्वारा की गई है। पहली बार फॉर्म 12D को भी इंट्रोड्यूस कराया जाएगा, जिसके तहत जो सीनियर सिटीजन्स हैं और जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज हैं उनको घर पर ही मतदान की सुविधा होगी, जिसकी वीडियोग्राफी कराई जाएगी, राजनीतिक दलों को सूचना दी जाएगी। तो इस तरीके के नए नवाचार भी होंगे। आपराधिक रिकॉर्ड वाले जो उम्मीदवार अगर कोई पार्टी मैदान में उतारती है तो उनको अपने पूरा ब्यौरा जो है वो मीडिया के माध्यम से जनता के बीच रखना पड़ेगा। राजनीतिक दलों को ये बात बतानी पड़ेगी कि क्यों उन्होंने एक आपराधिक पृष्ठभूमि वाले व्यक्ति को अपना उम्मीदवार बनाया है। तो ये सारी चीजें भी जो है वो इस इलेक्शन में देखने को मिलेंगी। और इसके साथ ही अब जो सूचियां आने का क्रम है वो भी और तेज होता हुआ नजर आएगा। बीजेपी लगभग 70 नामों की घोषणा कर चुकी है, लेकिन कांग्रेस की अभी तक एक भी सूची नहीं आई है। तो अब उम्मीद है कि डिक्लेयर हो जाएंगी डेट्स, तो जो दल है वो अपने उम्मीदवारों की भी जल्द घोषणा करेंगे और देखना होगा कि कितना समय चुनाव प्रचार के लिए इन उम्मीदवारों को मिल पाता है। जी बिल्कुल बिल्कुल। और बहुत अच्छा पॉइंट जो वासु ने याद दिलाया है, उस पर भी ये भी एक बड़ा एंगल है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। नवाचार की बात वासु ने की है, लेकिन युगल पहले मैं आपके पास आना चाह रहा हूं। आज 12 बजे एक तरह से दरअसल जो सियासत शुरू होगी या सियासी ताप या चुनावी ताप जो बढ़ेगा वो आज 12 बजे से बढ़ना शुरू हो जाएगा। युगल, जी बिल्कुल ललित, देखिए अगर हम बात करें आदर्श आचार संहिता की तो उसी का इंतजार सभी को है। राजनीतिक दल अपनी अपनी तैयारियों में जुटे हुए हैं और साथ ही साथ जो निर्वाचन है, सीईसी है, वो भी पूरी तरह से तैयारियों में जुट गई हैं। अगर हम छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ में 20 लगभग ऐसे विधानसभा क्षेत्र हैं जो अति संवेदनशील क्षेत्रों में आते हैं। अब उन क्षेत्रों में डिप्लॉय भी किया जा रहा है, फोर्स भेजा जा चुका है जिस तरह से रिक्वायरमेंट था। तो ये
तैयारी दिखाता है ललित कि चुनाव के कराने के लिए निर्वाचन जो पदाधिकारी हैं, आयोग हैं, वो पूरी तरह से मुस्तैद है, तैयार हैं। अगर हम राजनीतिक दलों की तैयारी की बात करें तो बीजेपी ने अपने पहली सूची जारी कर दी है। कांग्रेस कमोवेश पूरी एक्सरसाइज करके 90 सीटों के लिए तैयार है। आपने भी अपना नाम ऐलान कर दिया है, आप पार्टी ने। बसपा ने भी अपने जो 10 उम्मीदवार हैं वो मैदान पर अब फिलहाल पहली सूची जारी कर दी है। तमाम सुरक्षा व्यवस्था की अगर हम बात करें तो चूंकि छत्तीसगढ़ राज्य लगभग 6 राज्यों की सीमाओं से घिरा हुआ है, तो इन सीमाओं पर चेक पोस्ट लगाने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। उन चौकी क्षेत्रों को काफी अलर्ट किया गया है ताकि किसी तरह के चुनाव में ऐसे सामग्री ना आ सके जो मतदाताओं को प्रभावित कर सके। और जिस तरह से हमारे सहयोगी बासु जी ने भी कहा है कि नवाचार की बात है, तो छत्तीसगढ़ में बहुत सारे ऐसे मतदान केंद्र हैं, लगभग आधा से अधिक ऐसे मतदान केंद्र हैं जहां पर मॉनिटरिंग की जाएगी और सीसीटीवी भी लगेंगे और सीधा सीधा इसकी वीडियोग्राफी की जाएगी। तो अलग से जो नवाचार है उसकी भी कवायद लगातार निर्वाचन जो पदाधिकारी हैं वो करते आ रहे हैं। तो ये कहा जा सकता है कि अब इंतजार है ललित, तो सिर्फ और सिर्फ 12 बजे वक्त का इंतजार है। जी बिल्कुल, 12 बजे का इंतजार है और हमारे दोनों सहयोगी भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। इसके अलावा दिल्ली पर भी हमारी लगातार नजर बनी हुई है। अब नवाचार का एक पॉइंट जिस पर हम लगातार चर्चा कर रहे हैं, वासु मैं आपके पास आना चाहूंगा। कर्नाटक में कई प्रयोग किए गए, बुजुर्गों, दिव्यांगों के लिए अलग व्यवस्था की बात की गई और एक खास बात और भी है। युगल इस पॉइंट को याद रखिएगा। छत्तीसगढ़ में बुजुर्ग मतदाता बड़े फैसले वाली स्थिति में है। मेरा ख्याल है करीब 2.25 लाख, ये बहुत बड़ी संख्या होती है। इस पर मैं आऊंगा। नवाचार, वासु नवाचार वाले पॉइंट को एक बार फिर जरा डिस्क्राइब करेंगे। चुनाव आयोग जो नवाचार कर रहा है उसे लेकर वासु। बिल्कुल अली जी, देखिए ये चुनाव जो है कई मायनों में खास होने वाला है क्योंकि पारंपरिक जिस तरीके से मतदान की प्रक्रिया होती थी अब उससे हटकर बहुत सारे नवाचार और जिसे कहते हैं कि समय के साथ जो बदलाव है वो भी देखने को मिलता है। तो न सिर्फ पॉलिटिकल पार्टीज बदली है, चुनाव करने का तरीका बदला है, बल्कि अब वोटिंग की तरीकों में भी कई नई चीजें देखने को मिलेंगी। जिसमें मैं अभी बात कर रहे थे हम कि 12D को इंट्रोड्यूस किया जाएगा, जिसके तहत जो सीनियर सिटीजन हैं, जो चलने फिरने में असमर्थ हैं या जो दिव्यांग लोग हैं, उनको घर पर ही मतदान कराया जाएगा और इसके लिए इलेक्शन कमीशन की टीम बाकायदा उनके घर पहुंचेगी और इसकी वीडियोग्राफी कर राजनीतिक दलों को और जो कैंडिडेट होगा क्षेत्रीय उसको उस बात की सूचना भी दी जाएगी। इसके अलावा 2-3 ऐप भी इलेक्शन कमीशन ने तैयार की हैं, जिस ऐप के जरिए जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो रैली के लिए परमिशन हो या किसी कैंपेन के लिए परमिशन हो वो ऑनलाइन ही ले सकेगी। सी विजिल ऐप भी लॉन्च किया गया है। अगर कहीं पे फ्री बीज बढ़ती हुई दिखाई देती है या किसी तरीके से जो आचार संहिता के उल्लंघन का कोई मामला सामने आता है या किसी मतदाता की कोई शिकायत होती है तो वो भी अपनी शिकायत ऑनलाइन रजिस्टर कर सकता है और अगर मतदाता चाहेगा तो उस पूरी शिकायत को और उसकी जो भी उसकी समस्या होगी उसको गोपनीय, उसकी पहचान को गोपनीय रखकर भी कार्रवाई जो है वो की जाएगी। तो इस तरीके के बड़े जो नवाचार हैं वो इस चुनावों में देखने को मिलेंगे और इसके साथ ही एक बड़ी बात यह भी है कि आपराधिक पृष्ठभूमि वाले अगर कोई कैंडिडेट होते हैं तो उन्हें प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से अपना ब्यौरा देना होगा, अपने बारे में जानकारी देनी होगी और राजनीतिक दलों को भी पब्लिक को यह बताना पड़ेगा कि क्यों हमने एक आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवार को चुनावी मैदान में उतारा है, ताकि जनता के सामने ये बात पूरी तरह से क्लियर हो कि उनका जो उम्मीदवार है, उनका जो प्रत्याशी है, उसका क्या कुछ बैकग्राउंड रहा है और वो एक बेहतर फैसला, सही फैसला कर सके। जी ललित जी। बिल्कुल बिल्कुल वासु कई सारे तथ्यों की याद भी दिला देते हैं। वासु ने एक और अच्छी बात याद दिलाई, उसको लेकर अगला सवाल रहेगा वासु की नेताओं के बयान और फ्रीबिज का आपने जिक्र कर दिया। यह माना जाए कि चुनाव आयोग के लिए इस बार सबसे ज्यादा चुनौतियां सामने आने वाली हैं, खासतौर पे बयान और सोशल मीडिया को लेकर। मैं आऊंगा आपके पास। युगल, मैंने आपसे सवाल भी पूछा था कि बुजुर्ग मतदाताओं की संख्या है ज्यादा, कई सीटों पर तो मेरा ख्याल है फैसला ही बुजुर्ग करते हैं। इस स्थिति में आयोग का जो नवाचार है कि बुजुर्ग और दिव्यांग जो मतदाता हैं उनसे घर से वोटिंग करवाई जा सकेगी, ये अच्छी पहल होगी और इस बार इसका भी इंप्लीमेंटेशन छत्तीसगढ़ में भी हो सकता है। युगल जी बिल्कुल ललित, आप सही कह रहे हैं और इसमें जो वोट का जो प्रतिशत है वो भी बढ़ेगा। और बड़ी बात यही कि जब बहुत सारे ऐसे बुजुर्ग हैं जो मतदान केंद्रों तक नहीं आ सकते थे, वो अब उनके घर अगर जाएंगे, उन्हें वोटिंग कराएंगे तो इससे मतदान का प्रतिशत भी बढ़ेगा और एक अच्छे कैंडिडेट आने के जो उम्मीद है वो लगातार बना रहता है। और ललित, इससे भी अगर अलग बात करें, छत्तीसगढ़ के परिदृश्य में ये दोनों बातें बहुत अहम हो जाता है कि जिस तरह से
लगभग 4.5 से 5 लाख नए वोटर हैं जो फर्स्ट टाइम वोटिंग करेंगे, उनका भी रोल काफी अहम होगा। इसके अलावा महिला, अगर हम पूरे छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ में महिला वोटरों की जो संख्या है बनिस्बत पुरुष वोटरों की अधिक है। तो ऐसे में ये जो काफी अहम होगा, महिला वोटरों की संख्या, नए वोटरों की संख्या, तो ये कहा जा सकता है कि ये 3 जो कैटेगरीज हैं, एक तो सीनियर सिटीजन है, नए वोटर्स हैं और महिला वोटर हैं, यही तय करेंगे कि आखिर छत्तीसगढ़ में जो सत्ता का जो ताज है वो किसके सर पर बंधेगा। तो नए उत्साह है, नवाचार की जैसे लगातार हम बात कर रहे हैं, तो ये नवाचार में आते हैं और इस तरह की जो कवायद जो की गई है तो इससे वोटों का प्रतिशत है वो बढ़ेगा। और ललित, जिस तरह से हर हाथ में मोबाइल है तो अब सोशल मीडिया में प्रचार दुष्प्रचार उस पर भी लगातार मॉनिटरिंग की जाएगी। तो सबसे बड़ी बात यही है कि अब राजनीतिक दल को भी सक्रियता बरतनी होगी कि कौन से ऐसा वर्ग है, कौन से ऐसे लोग हैं जो इस तरह से प्रचार कर रहे हैं और उस पर नकेल आखिर निर्वाचन आयोग कैसे लगाता है, कहीं किसी जो कैंडिडेट का दुष्प्रचार किस तरह से हो रहा है, तमाम चीजों पर मॉनिटरिंग करना एक बड़ी चुनौती है। क्योंकि सोशल मीडिया में ललित, आप खुद जान रहे हैं, भली भांति परिचित हैं कि एक छोटा सा मैसेज बिना पुष्टि का किस तरह से वायरल होता है। तो निर्वाचन आयोग के लिए एक बड़ी चुनौती है, राजनीतिक दलों के लिए चुनौती है, लेकिन छत्तीसगढ़ के परिदृश्य में ये 3 वर्ग है जो खासा रोल अदा करेंगे। बहुत बहुत बेहतरीन पॉइंट जो युगल ने याद दिलाया, इसको लेकर आगे भी हम चर्चा करेंगे। और युगल ने याद दिलाई है महिलाओं की। छत्तीसगढ़ में महिला वोटर फैसलाकुन स्थिति में है, मतलब निर्णायक भूमिका में है। कई सीटों की संख्या, कई सीटों का जो परिणाम होता है वो महिला वोटर्स के हाथ में होता है। तो क्या यह माना जाएगा युगल के अगले कुछ समय हम शराबबंदी पर जमकर बातचीत सुनने करने वाले हैं? मैं आऊंगा आपके पास, वासु आपके पास आ रहा हूं। सोशल मीडिया बड़ी चुनौती इस लिहाज से भी कि सोशल मीडिया पर चीज एक बार निकल गई सो निकल गई। आयोग के लिए इसके अलावा भी नई नई चुनौतियां आने वाली हैं। वासु, निश्चित तौर पर देखिए, सोशल मीडिया पर चुनाव आयोग की खास नजर रहने वाली है।